प्रधानमंत्री की उज्ज्वला योजना के बारे में आपने सुना होगा। पहले शुरू की गई थी उज्ज्वला योजना 1.0। अब इस साल केंद्र सरकार चाहती है उज्ज्वला योजना 2.0 चालू किया जाए। तो सबसे पहले हम देखते हैं न्यूज़ आखिर क्या है। 10 अगस्त 2021 को यूपी के महोबा में एलपीजी का कनेक्शन मोदी देंगे और उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण की शुरुआत करने वाले हैं हमारे प्रधानमंत्री मोदी। ठीक है, अब हम दोनों योजनाओं में अंतर देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे उज्ज्वला योजना 1.0 के बारे में। इसकी शुरुआत 2016 में हुई थी। इस टाइम में क्या हुआ था, जो लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं तो ऐसी 5 करोड़ महिलाओं को एलपीजी का कनेक्शन फ्री में उपलब्ध कराने का टारगेट रखा गया था। सबसे पहले इसमें 5 करोड़ महिलाएं शामिल की गई थी। लक्ष्य रखा गया था जो गरीबी रेखा वाली जो लाइन है उसके नीचे जो महिलाएं रहती हैं केवल उन्हीं को प्रोवाइड किया जाएगा। इसके बाद में क्या हुआ, इसका विस्तार किया गया। अप्रैल 2018 में इस योजना का विस्तार किया गया। मतलब इसमें अलग अलग कैटेगरी बांट दी गई, जैसे कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, PMAY, AAY, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, चाय बागान, वनवासी, द्वीप समूह की महिला लाभार्थियों को भी इसमें शामिल कर लिया गया। अब फिर आगे संख्या बढ़ा दी गई। पहले 5 करोड़ था, अब उसको 8 करोड़ का टारगेट रख लिया गया। लक्ष्य की यदि हम प्राप्ति की बात करें तो इसकी प्राप्ति जो निर्धारित तिथि थी उससे पहले ही 7 महीना पहले, मतलब अगस्त 2019 में ये टारगेट हासिल कर लिया गया। अब आती है इसके बाद उज्ज्वला योजना 2.0। 2021-22 के केंद्रीय बजट में PMUY योजना के तहत 1 करोड़ और एक्स्ट्रा जो है कनेक्शन दिया जाएगा एलपीजी का। ठीक है, ये जो 1 करोड़ का अतिरिक्त कनेक्शन है 2.0 के अंतर्गत, इसका मेन उद्देश्य यही है कि जो लोग पिछली बार छूट गए थे उनको इस चरण में शामिल हमको करना है। इसमें कुछ और बातें अच्छी ये हैं कि उज्ज्वला 2.0 के तहत लाभार्थियों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन के साथ पहला रिफ़िल और हॉट प्लेट जो है फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा। और दूसरी अच्छी बात यह है कि कागजी कार्रवाई इसमें बहुत कम है। उज्ज्वला योजना सेकंड में जो माइग्रेशन वाले लोग रहते हैं को राशन कार्ड या फिर निवास प्रमाण पत्र जमा करने की ज़रूरत भी नहीं है। इसके अलावा आप केवल पारिवारिक घोषणा कर दो और निवास प्रमाण पत्र दोनों के लिए आपको खुद की घोषणा डिक्लेरेशन करना है, इतने की ही ज़रूरत है। तो ये थी उज्ज्वला योजना 1.0 और 2.0। तो सबसे पहली बात तो ये है, आप टेलीग्राम का जो चैनल है RKG सिविल पाठशाला, इसको ज्वाइन कर लीजिए। इसमें जो न्यूज़ हमारी छूट जाती, जैसे कि द हिंदू की कुछ न्यूज़ छूट गई या फिर PIB हम डिस्कस नहीं करते हैं तो PIB की न्यूज़ इसमें आर्टिकल आपने को देखने को मिल जाएंगे। इसलिए आप टेलीग्राम में जाके RKG सिविल पाठशाला टाइप करिए और इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इसके अलावा यदि हम उज्ज्वला योजना 1.0 को थोड़ा और भी डिटेल में देखें तो इसकी शुरुआत 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा यूपी के बलिया ज़िले से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के रूप में की गई थी। ठीक है, इसकी टैगलाइन थी बेहतर जीवन, स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन। टैगलाइन के साथ में इस योजना के अंतर्गत गरीब परिवार की महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन देने की बात इसमें कही गई थी। और विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि ठीक है, 400 सिगरेट के बराबर का धुआं महिलाएं अंदर लेती हैं अपने शरीर के खाना बनाने के टाइम में प्रतिदिन। ठीक है, इसमें योग्यता ये निर्धारित की गई कि महिलाओं की उम्र 18 साल से अधिक होना चाहिए, उनके पास बैंक का खाता हो और BPL का कार्ड हो। ठीक है, मंत्रालय की यदि हम बात करें तो ये पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत चलाई जाती है। वित्तीय की सहायता के रूप में इसमें 1600 रुपया दिया जाता है। तो इसमें जो सहायता दी जाती है, वित्तीय सहायता, वो है 1600 रुपये की हर एक कनेक्शन में, जिसमें कि सिलेंडर, प्रेशर रेगुलेटर, बुकलेट, सेफ्टी हाउस आदि इसमें शामिल रहता है। ठीक है, इसको सरकार उठाती है
बाकी चूल्हा हमको खुद लेना पड़ता है। और आखिर इसके लाभार्थी की पहचान कैसे होगी कि किसको देना है नहीं देना है, तो इसके लिए सामाजिक, आर्थिक और जाति आधारित जो जनगणना 2011 की गई थी ना, उसी के अंतर्गत की जाती है। अब इसमें एक वर्ड यूज़ किया गया है, गिव इट अप सब्सिडी कैंपेन। मतलब जो लोग सब्सिडी ले रहे थे उनसे कहा गया था कि आप जो है सब्सिडी छोड़िए। अब इस योजना में कुछ कुछ कमियां भी हैं। कैसी कमियां हैं? जैसे कि कैग ने इसकी ऑडिट की थी, तो उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जो भी घरेलू सिलेंडर प्रोवाइड करे जा रहे थे उसका लोग बिजनेस में यूज़ कर ले रहे थे। ऑडिट के दौरान ये सामने आई बात कि 1.98 लाभार्थी औसतन 12 से अधिक सिलेंडरों की वार्षिक खपत कर रहे हैं। ठीक है, ऐसी समस्या यहाँ पर सामने आई थी। तो कैग ने सीधे सीधे क्वेश्चन कर लिया कि कैसे गरीबी रेखा के नीचे जो लोग हैं वो इतनी ज़्यादा खपत कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ और भी लापरवाही है। ठीक है, जो 2011 की जनगणना में पंजीकृत नहीं है व्यक्ति, वो लोग भी इसमें शामिल हो गए हैं। ठीक है, इसको तो बीपीएल परिवार की महिलाओं के लिए चालू किया गया था, लेकिन इसमें लगभग 2 लाख कनेक्शन पुरुषों को भी दिए गए। इसके अलावा 18 वर्ष की उम्र की महिलाओं को ही कनेक्शन देना है, 18 से अधिक वाली, लेकिन 8.5 लाख कनेक्शन ऐसे लोगों को दिए गए जिनकी उम्र 18 साल से कम थी। और 12,500 मामला तो ऐसे हैं जिनको 2 बार कनेक्शन दिया गया है। इस प्रकार से इस योजना की कमियां हैं। और रिपोर्ट में ये भी बात सामने आई है कि 31 दिसंबर 2018 तक 3 करोड़ उज्ज्वला उपभोक्ताओं ने 3 सिलेंडर प्रति साल ही रिफ़िल कराया है। इसका मतलब ये हो गया कि लोग गैस भरवा नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है।